Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हाउ कैन वी फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग बेटा एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को आज लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें रहे अपने शानदार से चैनल आरटी एकेडमी को। तो चलिए, तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा, पहली बात तो लेक्चर नंबर 1 है, इट्स अ लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक है बेटा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा एक चीज बताएं आपको, चाहे हम बात करें एडजॉइंट की या बात करें इनवर्स की मैट्रिक्स, ये केवल तभी वैलिड है जब मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर है। अगर हम रेक्टेंगल के फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है तो उस केस में ना ही हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ना ही आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी है फॉर एडजॉइंट एंड इनवर्स, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये पॉसिबल। चलिए इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि हम लोगों ने जब डिटरमिनेंट से पहले डिटरमिनेंट जब स्टार्ट किया तो मैंने उसमें आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकलवाए थे खूब सारे। पता था जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं, उतने ही कोफैक्टर होते हैं। अच्छा, कोफैक्टर में हम लोगों ने क्या किया था, साइन लगाते थे और इवन आउट वगैरह भी चेक किया था, लेकिन अभी फिर से हम बता देंगे एक बार, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा एक चीज और, सबसे पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम लोगों ने जो ट्रांसपोज पढ़ा रखा था उसकी भी यहाँ पे नीड है। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इफ अ मैट्रिक्स इज फॉर्म विद द कोफैक्टर्स, एक मैट्रिक्स अगर आप फॉर्म करते हैं कोफैक्टर्स के थ्रू, फिर उसका अगर आप ट्रांसपोज करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी आएगी वही क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी। इफ अ मैट्रिक्स फॉर्म विद द कोफैक्टर एंड देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो निकल करके आए उस मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज करते हैं इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। और आप इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एडजॉइंट ए से। मतलब कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, एडजॉइंट ए, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप कंप्लीट भी लिख देंगे एडजॉइंट तो भी चलेगा, बट ये शॉर्ट फॉर्म में इस चीज को ही ध्यान रखना है, आपको एडजॉइंट ए से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कैसे करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले 2 × 2 की एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर 3 × 3 के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन गिवन है बेटा, आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो बेटा अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है यानी कि टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके जो कोफैक्टर निकलेंगे वो भी 4 ही निकलेंगे ना। तो चलिए हम लोग पहले इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, A11, A12, A21, A22। बेटा देखिए A11 लिखा है तो 1 + 1 इवन आएगा, हम लोग साइन लगाते थे ना -1 की पावर 1 + 1। और इससे बचने के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी थी कि आप दोनों नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने से अगर आपका ऑड नंबर आ जाए तो माइनस साइन कर देना और इवन आ जाए तो प्लस। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, 1 1 प्लस, तो क्या आएगा 1 + 2 3 आएगा, 3 एक ऑड नंबर है, माइनस 2 1, तो 2 + 1 3 आएगा, ये भी एक ऑड नंबर है, माइनस, और 2 + 2 4 एक इवन नंबर है, इसलिए क्या आ जाएगा ये प्लस। अच्छा बेटा ये 1 1 जो लिखा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो जो वैल्यू है वही लिख देंगे, -2 दिख रहा है वही है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो ये क्या आएगा 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 2। तो ये हम लोगों ने कोफैक्टर से निकाल लिए। अगर ये कोफैक्टर हमारे निकल आए तो इसके बाद हम लोग क्या करें, एक नेम दे देंगे उसको B। B एक मैट्रिक्स है,
इसको लिख लेते हैं, -2 -5 -3 एंड 2। और बेटा मैंने अभी क्या बताया, एडजॉइंट के लिए क्या होगा, जैसे कोफैक्टर से मैट्रिक्स तो बना लिया आपने, तो आफ्टर कंप्लीट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, मतलब जो कोफैक्टर से आपने मैट्रिक्स बनाई है, इसका आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो जो एडजॉइंट है हमारा होगा, एडजॉइंट में लिखने जा रहा हूं बेटा, एडजॉइंट ए इक्वल बी ट्रांसपोज। बेटा ट्रांसपोज के बारे में हमें पता है ना, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। तो -2 -5 एंड -3 2। ये बेटा आपका एडजॉइंट निकल करके आ गया, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। अच्छा इसकी एक ट्रिक भी होती है, एडजॉइंट को अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं बता देता हूं। डायरेक्ट निकालने का एक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए बी सी डी, और आपको डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। ये बेटा केवल वैलिड है 2 × 2 के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका केवल 2 × 2 के लिए वैलिड है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर ये जो आपको ए और डी दिख रहा है ना, इनको इंटरचेंज कर देना होता है, डी ए, और ये आपको बेटा बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, इसमें साइन चेंज कर देना होता है, मतलब आपको ये कर देना, जैसे प्लस है तो माइनस कर दीजिए आप, या सीधी सी बात आप समझ लो कि माइनस साइन एक बार लगा देना, तो डायरेक्ट आपका एडजॉइंट आ गया। जरा पिछले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं इस मेथड से। ये क्वेश्चन गिवन था, तो आपके पास ए मैट्रिक्स देखिए ये गिवन है, तो जरा इसको डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट से यूज करें, देखिए डायरेक्ट कैसे आएगा इससे। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, एडजॉइंट ए, तो मैंने क्या कहा बेटा, इसको 2 और -2 को इसको आपको इंटरचेंज कर लेना है, तो -2 एंड 2, और आपको ये जो 3 और 5 दिख रहा है इसमें साइन चेंज कर देना, बस पोजीशन सेम रहेगी, पोजीशन में कोई इंटरचेंज नहीं होगा। ये आ जाएगा आपका -3 एंड -5। बड़ा चेक करें, ये एडजॉइंट है हमारा और ये जो एडजॉइंट है मैंने डायरेक्ट निकाला, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इस चीज से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको अर्जेंट नीड है तो, अदरवाइज आपको ये लॉन्ग मेथड यूज करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म विद द कोफैक्टर एंड देन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। पहले आपको कोफैक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है हमारा वो 3 × 3 का है। इस 3 × 3 के मैट्रिक्स को हम लोग यूज कर लेते हैं, इसमें भी हमें एडजॉइंट फाइंड करना, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको कोफैक्टर निकालना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बड़ा साइन तो लग रहा है ये कोफैक्टर में, तो सेम 1 + 1 2, इवन है इसलिए प्लस आएगा आउटसाइड, माइनस प्लस माइनस। अच्छा 3 × 3 के केस में तो अल्टरनेट वर्क कर जाता है, बस 2 × 2 के केस में अल्टरनेट वर्क नहीं चलेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा देखें, जैसे 1 1 आप फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या कर देना है, आपको डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करते हैं बेटा, डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को चलिए डिलीट कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा क्या 1 -2 -2 एंड 1। बेटा ये 1 2 के लिए क्या करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, 2 2 -2 एंड 1। अच्छा ये 1 3 के लिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, तो 2 2 1 -2। अच्छा इसी में अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा बेटा -2 एंड 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 2 एंड 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बेटा, इसलिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, -1 -2 2 एंड -2। अच्छा, इसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 -2 1 -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 2 -2 एंड 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -2 2 एंड 1। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे बेटा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब जैसे 1 और माइनस और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। देखिए 1 × 1 1 माइनस और -2 × -2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 -4, यानी कि -3। बाहर प्लस है इसलिए माइनस ही रहेगा। चलिए इसमें कर लेते बेटा, इसको माइनस तो गिना नहीं है, 2 + 4 इट्स -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस तो है आउटसाइड, -4 -2, ओवरऑल वैल्यू आएगी बेटा हमारी -6। अच्छा, इसको सॉल्व करें, माइनस आउटसाइड है -2 एंड -4 +6, प्लस आउटसाइड है -1 + 4, ये आएगा बेटा प्लस का 3 वैल्यू। इस केस में आ जाए माइनस, तो आपका आउटसाइड है 2 + 4, यानी कि आ जाएगा बेटा -6। इसको और फर्दर कर लेते हैं, 4 + 2 6, माइनस है ये आपका 2 + 4 -6, तो प्लस तो आपका आउटसाइड है ये -1 + 4, ये आएगा बेटा आपका। तो हम लोगों ने कोफैक्टर तो फाइंड कर लिए। अगर अच्छा हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर लिए तो एक मैट्रिक्स में लिखने जा रहा हूं B। जो कोफैक्टर हम लोगों ने बेटा फॉर्म किए इनको ही आपको लिख लेना, लिख लेते हैं हम लोग। और जिस पैटर्न में लिखा है सेम पैटर्न में -3 -6 -6 3 -6 6 -6 एंड 3। और बेटा निकालना है मुझे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा B ट्रांसपोज। मैंने लास्ट क्लास अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज कर लेना, तो बेटा इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -3 -6 -6 6 3 एंड -6 6 -6 एंड 3। ये बेटा आपका एडजॉइंट फाइंड हो गया। तो हम लोगों ने सीख लिया इसमें क्या करना है कि सबसे पहले बात आपको बेटा कोफैक्टर फॉर्म कर लेने हैं, फिर कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, जो कोफैक्टर निकाले इन सब के को मिलाकर के मैट्रिक्स फॉर्म कर लेनी है, और फिर उस मैट्रिक्स से क्या कर देना है ट्रांसपोज। तो जो रिजल्ट आएगा फाइनली दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है हमारे पास। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें भी आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन इसमें भी एडजॉइंट फाइंड करना। फाइंड
एडजॉइंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन में भी आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। चलिए बेटा इसमें भी एडजॉइंट हम लोग फाइंड करके देखते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास बर्फ है कि आपको पहले तो उसमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर के लिए क्या करना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33। तो सबसे पहली बात बेटा साइन अल्टरनेट ही चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बेटा कोफैक्टर से लिख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, 4 5 -6 -7 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 5 -7 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 4 0 -6 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 -6 -7 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 -1 -7 1 0 -1 -12 सेकंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर लेते हैं 1 0 0 -6। अच्छा इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 -1 एंड 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम इसके बाद एलिमिनेट करें, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो क्या आएगा बेटा 1 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 एंड 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 0 एंड 4। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। अच्छा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा आउटसाइड प्लस है ये -28 प्लस 30 तो वैल्यू आएगी हमारी बेटा यहाँ 2 माइनस एज इट इज -21 -0 तो वैल्यू आएगी बेटा 21 प्लस आउटसाइड -18 -0 ओवरऑल जो वैल्यू आएगी दैट इज -18। तो इसको आगे कर लेते बेटा -0 -6 तो इस केस में जो वैल्यू हमारी ओवरऑल आएगी दैट इज 6 प्लस है ये बेटा आउटसाइड -7 -0 तो वैल्यू आपकी आएगी -7 माइनस -6 -0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 0 प्लस 4 तो वैल्यू इस केस में आएगी 4 माइनस 5 प्लस 3 ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी हमारी -8 4 -0 इट गिव्स 4। ये तो अभी हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अच्छा कोफैक्टर्स की जो भी मैट्रिक्स हमारी निकल करके आएगी फिर इसका आपको ट्रांसपोज भी करना है तो पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं बेटा हम लोग। चलिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। इसको फॉर्म कर लें, नेम मैंने दे दिया बी। तो जो भी कोफैक्टर्स फॉर्म किए इनको लिख लेते हैं 2 21
-18 6 -7 6 4 -8 4। ये अभी मैंने बी फाइंड किया और फाइंड करना बेटा क्या है, एडजॉइंट है। सो द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट है इज बी ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करके लिख देते हैं बेटा हम लोग, इसका ट्रांसपोज करेंगे ना जल्दी से। ट्रांसपोज करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हमारा, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि 2 21 -18 6 -7 and 6 4 -8 and 4। ये हम लोग बेटा प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हमें एडजॉइंट कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो आपको 2 into 2 कर लिए तो ट्रिक है तो ट्रिक इसके लिए भी, लेकिन आपको बोर्ड के लिए आपको इस कंप्लीट मेथड का ही यूज करना है, ठीक है ना। आपको पहले कोफैक्टर फॉर्म करने हैं, कोफैक्टर फॉर्म करने के बाद आपको एक मैट्रिक्स बी लेनी है और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। डेफिनेशन भी यही थी। डेफिनेशन क्या थी एडजॉइंट की, इफ अ मैट्रिक्स इज फॉर्म विद द कोफैक्टर एंड देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट मैंने बता ही दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए, 2 into 2 के कर लिए थे, फिर 3 into 3 के कर लिए। चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है हमारे पास आगे। इसके द्वारा बेटा हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। अच्छा एक चीज समझिए, सिंगुलर है क्या, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये 2 वर्ड है। तो सबसे पहली चीज, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है दैट मींस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। अच्छा एक चीज और बताएं, डिटरमिनेंट तो केवल स्क्वायर का ही निकलेगा ना, तो जो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको चेक करने को बोलेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी डेफिनेटली, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो टॉपिक है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या है, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अदरवाइज ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। ठीक है बेटा, क्या निकल कर गया रिजल्ट इसमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 then it is called singular and determinant of a not equal to 0 then it is called non singular। इस चीज को आपको ध्यान देना है, determinant is 0 then it is called singular otherwise non singular। चलिए इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन किया गया है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसको नेम दे देता हूं ए। 5 - x x + 1 2 and 4 इज सिंगुलर। देखिए यहां पे लिखा हुआ बेटा सिंगुलर ऑलरेडी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बेटा ये सिंगुलर है दैट मींस det of a equal to 0, ये तो पहले ही क्लियर हो गया। If a matrix is singular, then determinant of a 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो 5 - x x + 1 2 and 4, बड़ा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट के लिए तो वैल्यू तो हमें पता ही कैसे निकालनी है, अभी को फैक्टर भी निकाले बहुत सारे। तो 4 × 5 - x that is det of a minus 2 times x plus 1 20 minus 4x minus 2x minus 2, तो क्या आ जाएगा 18 minus 6x। और हमें पता बेटा फॉर सिंगुलर डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0, इसको 0 कर लेते हैं। 18 - 6x इक्वल 0, सो 6x इक्वल टू 18। तो इसके अंदर बेटा जो x आएगा क्या आएगा
18/6, so the value of x is, इसको नोट करें बेटा। तो अगर सिंगुलर की बात करी जाएगी कभी भी क्वेश्चन में तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में बेस्ड। इस बार 3 into 3 केस से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के ही केस में आप डिटरमिनेंट फाइंड कर पाएंगे और तभी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा क्या गिवन है? इस केस में भी क्वेश्चन गिवन है, मैं इसको नेम दे रहा हूं ए, और इसके बारे में कहा गया सिंगुलर है, तो आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू तो बेटा फाइंड कर पाएंगे आप लोग बड़े इजी वे में। इसको सबसे पहली चीज तो ये डेट ऑफ ए फाइंड कर लें। 6x and 2, 2 - 1 and 2 -10, 5 and 2। सबसे पहले बेटा क्या लगेगा? प्लस माइनस प्लस, +6 बॉक्स बनाएंगे, -x बॉक्स, +2। अच्छा बेटा मैंने 6 लिखा है तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो एलिमेंट हटे वो डिलीट, -1 2 5 2 बचा, तो -1 × 2 -2 -5 × 2 10, -x है तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 +20। जब 2 आएगा उसके में क्या आ जाएगा? 10 -10 × -1 इट्स अ -10। ये है वैल्यू इसकी बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की। तो 6 × -12 -x 24 +2 × 0 -24 -24x। अब यहां पे गिवन है सिंगुलर है, फॉर सिंगुलर डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना बेटा, -24 = 0। तो इस केस में आ जाएगा 24x = 24, so value of x is -24/24। वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा? 1। बस आपको ध्यान ये देना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर गिवन है देन डिटरमिनेंट मस्ट बी 0, और जब डिटरमिनेंट 0 होगा तो हम लोग तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना। इसी में हम सॉल्व किए ही अभी, देखिए एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर दी हमने? 0 कर दी और x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम लोग का एडजॉइंट पढ़ा, एडजॉइंट के बाद सिंगुलर पढ़ा। अच्छा सिंगुलर का मतलब ये कि डिटरमिनेंट 0 एंड नॉन सिंगुलर मीनिंग इज डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं क्या बेटा। चलिए ये आ रहा है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बेटा थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको देगा इसमें डिटरमिनेंट और एडजॉइंट रिलेट करना है। तो सबसे पहली चीज तो आप एक चीज ये समझें, जो फर्स्ट नंबर पे इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a into एडजॉइंट a इक्वल adjoint A into A that is equal to the determinant of A into Y। ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप एक मैट्रिक्स लें और उसका एडजॉइंट निकालें और दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो न्यूमेरिक वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके ही इक्वल आएगा। और इसमें आपको इसके लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वेरीफाई भी कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को, लेकिन अभी आप ध्यान से इसको समझ लें। एंड सेकंड, इफ A is square matrix then determinant of adjoint A that is mod of A to the power n minus 1
मॉड ऑफ ए टू द पावर n। इस चीज को बेटा याद रखना है आपको, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। चलिए मैं इसको आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को निकाला मैंने कहां से, वेरीफाई करा देते हैं आपको। अच्छा अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर एक प्रॉपर्टी लिखी है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y। अगर मैं ऑर्डर ले रहा हूं, यहाँ पे ऑर्डर है, जो इस केस में ऑर्डर है n क्रॉस n है, ठीक। देखिए बेटा ध्यान से, a इंटू एडजॉइंट है तो ठीक है। अच्छा इसको जरा मैं एक्सपैंड फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं पूरा कंप्लीट फॉर्म में। ऑर्डर है बेटा n इंटू n, तो यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अदर एलिमेंट 0, क्योंकि भाई आइडेंटिटी है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटा 0। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं कंप्लीट। सेम 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अदर एलिमेंट 0, और यही प्रोसेस बेटा कंटिन्यू चलेगा। लास्ट में यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मतलब फिर इस जगह थर्ड में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे चलता चला जाएगा प्रोसेस। आप समझ गए होंगे इस चीज को लेकर। अच्छा बेटा अगर हम यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ले लें दोनों साइड, बोथ साइड डिटर्मिनेंट अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो इस साइड आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अगर आपको ध्यान में मैंने बताया था कि अगर केवल आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो क्या करना है आपको, इसी को बस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मॉड है मॉड है मॉड है मॉड है कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n। और बेटा एक मैट्रिक्स A है एंड दिस इज B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB के बारे में हमें क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इस केस में भी यूज कर ले, ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। तो बेटा इधर राइट साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n, तो इससे इधर डिवाइड कर दें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n होल अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखिए वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। इसके हम लोग क्वेश्चन भी अभी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसी में एक प्रूफ और होता है, वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ये जो a है इसको रिप्लेस कर लेंगे एडजॉइंट है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसी में थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं आया किस तरीके से। अच्छा चलिए देखो बेटा, हमें ये बताए कि जो एडजॉइंट ए है उसका डिटरमिनेंट क्या था, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1। अब ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होल पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
ये एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है इसको ही पुट कर लेते हैं, मॉड ऑफ ए की पावर n-1 होल पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने यहां तक तो देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, हम लोग इस प्रॉपर्टीज को जितनी भी मैंने अभी लिखाई, जैसे कि पीछे प्रॉपर्टीज थी आपके पास, ये देखिए ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी, a इनटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इनटू a। ठीक है, और सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड ऑफ a टू द पावर n-1। एक हम लोगों ने अभी फिर से प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ये क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी जो जितना भी आज तक हम लोगों ने किया है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें मैं आपको इन प्रॉपर्टीज के भी प्रॉब्लम कराऊंगा। इसके बाद हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। आपको मालूम है अपना प्यारा सा चैनल आरटी एकेडमी, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है ना, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी का पार्ट 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आरटी एकेडमी में बने रहिए। थैंक यू अगेन।